सिमिलर टू नेस्टिंग इन इफ, नेस्टिंग ऑफ लूप का मतलब है एक लूप के अंदर दूसरे लूप का इस्तेमाल करना। जैसे अगर मैं वाइल लूप लिखता हूँ, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ वाइल लूप, एंड वाइल लूप के अंदर मुझे और अगर वाइल लूप चाहिए तो दैट वी कैन राइट। सो एक वाइल लूप के अंदर और बहुत सारे वाइल लूप, इसके अंदर भी मैं बहुत सारे वाइल लूप लिख सकता हूँ, इसमें कोई हर्डल नहीं है। अगर सिमिलर स्टेटमेंट मैं फॉर के लिए लूँ तो फॉर स्टेटमेंट सपोज जो भी मैं यहाँ लिखना होता, अगर वो मैं लिख लेता, एंड देन आई कैन राइट अनदर फॉर स्टेटमेंट, उसके अंदर और भी फॉर स्टेटमेंट लूप में लिख सकता हूँ। सो ये लिबर्टी सी प्रोग्रामिंग में हमें मिलती है, दैट वी कैन डू दिस। मीनिंग नेस्टिंग ऑफ लूप, मीनिंग एक लूप के अंदर और भी लूप को लिखना। सो दिस इज इनर लूप, this is the first outer loop, this is the second outer loop. So this way we can write loop inside loop. तो एक यूज इस केस इसका देखते हैं कि कैसे हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो सपोज हमें ये कोई पैटर्न प्रिंट करना है, राइट? तो मैं 3 आइट्रेशन ही लेता हूँ, या जितने भी आइट्रेशन आप चाहो उसको ले सकते हो। तो ये फर्स्ट टाइम में हम ना एक स्टार प्रिंट कर रहे हैं, सेकेंड टाइम हम 2 स्टार प्रिंट कर रहे हैं, अगली बार हम 3 स्टार प्रिंट कर रहे हैं, और चौथी बार हम 4 स्टार प्रिंट कर रहे हैं। सो पैटर्न अगर मैं इसे एक बॉक्स स्ट्रक्चर में आपको दिखाऊं, तो ये कुछ ऐसे बॉक्स स्ट्रक्चर में रखा हुआ है, राइट? सो लेट अस, देखो ये ऐसे बॉक्स स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। सो आई की वैल्यू यहाँ, सपोज अगर मैं काउंटिंग 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0 1 2 3, एंड हेयर इट इज 0 1 2 3। और अगर मैं इसकी काउंटिंग 1 में करता हूँ तो दिस इज फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। और ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। तो अगर मैं इनको आई से रिप्रेजेंट करता हूँ, जो मेरा रोज है, और इधर अगर मैं इसे जे से रिप्रेजेंट करता हूँ, इन्हें अगर मैं जे से रिप्रेजेंट करता हूँ, सो व्हाट वी कैन सी, जब आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 1 है, तो एक स्टार प्रिंट हो रहा है। और जब आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू, इस समय यहाँ देखो, अगर मैं ऐसे देखूँ तो 2 स्टार प्रिंट हो रहा है। आई की वैल्यू 3 होने से 3 स्टार प्रिंट हो रहा है, आई की वैल्यू 4 होने से 4 स्टार प्रिंट हो रहा है। सो वी कैन, हाउ वी कैन अरेंज दिस, तो लेट अस सी। सो इसे हम लिखने के लिए हमें आई को 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और आई को लेस देन और इक्वल टू 4 तक चलाना पड़ेगा, आई इक्वल टू i+1। और इसके अंदर फिर अगर सपोज यही मैं लिखता हूँ प्रिंट, सपोज मैंने यहाँ लिखा प्रिंट ऑफ स्टार, तो इससे क्या होगा, ये लूप कितनी बार चलेगा, ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 1, फॉर आई की वैल्यू 1 2 3 4, तो दिस विल प्रिंट दिस, ऐसा कुछ ही प्रिंट कर देगा। हमें ये नहीं करना है। हमें जब पहली बार चले तो 1 स्टार प्रिंट हो, दूसरी बार चले तो 2 स्टार प्रिंट हो। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमें एक इस लूप के इनसाइड एक लूप लिखना पड़ेगा, राइट? तो वो लिखने के लिए मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा, राइट? तो हाउ कुड आई राइट, सो फॉर जे इक्वल टू 1, राइट? और जे कब तक चलेगा, देखो आई का वैल्यू 1 है तो जे 1 ही है, आई का वैल्यू टे है 2 है तो जे इज 2, आई का वैल्यू 3 तो जे इज 3। सो आई, जे क्या हो रहा है, 1 2 3, है ना, 1 से स्टार्ट हो रहा है, और जे इज लेस और इक्वल आई, आई से छोटा ही चलेगा ऑलवेज, एंड जे इक्वल टू j+1। सो अभी अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट एफ स्टार,
राइट। तो देखो क्या होता है, लेटस इसको मैं इरेज करता हूँ सो दैट हम काउंटिंग प्रॉपरली यहाँ देख सके। तो आई की वैल्यू जब 1 है तो जे का वैल्यू क्या हो सकता है, बस 1 होगा। और ये कंडीशन क्या होगा, जब जे की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 के लिए वायलेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है और 1 से छोटा ही हो सकता है जे, तो 1 ही होगा। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा, तो एक स्टार प्रिंट होगा। अब जब आई की वैल्यू 2 होगी तो ये वाला लूप में पहले जे की वैल्यू 1 और स्टार का प्रिंट होना, है ना। और फिर जे की वैल्यू बढ़ेगी, क्या होगी, 2, 2 इज लेस देन 2, है ना, आई की वैल्यू, सो अगेन 2 टाइम्स चला, फिर स्टार प्रिंट हुआ। और फिर आई की वैल्यू, जे की वैल्यू इंक्रीज हुई 3, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, नो फॉल्स, तो बंद हो गया 2 स्टार। तो पहली बार में ये प्रिंट हुआ, फिर ये प्रिंट हुआ। फिर जब आई की वैल्यू 3 हुई तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 1, 2 और 3 होगी, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ क्या है, 3 है। और जे कब तक बढ़ सकता है, 1 होगा, फिर एक भरेगा 2, फिर एक भरेगा 3, यानी ये 3 बार चलेगा ये लूप। सो 3 टाइम्स स्टार विल प्रिंट। एंड देन 4 के लिए 1, 2, 3, 4, सो अगेन ये लूप 4 बार चलेगा, स्टार 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 प्रिंट कर। बट ये एक सिंगल लाइन में प्रिंट कर दिया, हमें तो ऐसे अरेंजमेंट में प्रिंट करना था। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर, देखो प्रिंट तो मैंने इसी पैटर्न को किया है, एक स्टार, दो स्टार, तीन स्टार, चार स्टार, बस दिक्कत क्या है कि हर एक आइट्रेशन के बाद ना हमें एक न्यू लाइन लेना चाहिए था। सो ये जब भी ये लूप कंप्लीट होता है, देखो जैसे ही पहला लूप कंप्लीट हुआ हमें एक न्यू लाइन चाहिए, फिर जैसे ही सेकेंड टाइम ये चला तो फिर से हमें न्यू लाइन चाहिए। तो इसके बाहर आकर हमें एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखना होगा, प्रिंट एफ, और उसमें हम अगर स्लैशन लिख देते हैं, सो अब इसको ये ठीक कर लेगा, और अभी से जो वैल्यू होगी वो ऐसे प्रिंट होगी। सो ये वो केस था जहां मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे हमारा जो नेस्टेड लूप है वो यूज होता है, और नेस्टेड लूप से हम कैसे आइट्रेशन को समझ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ, इस आइट्रेशन को समझना। और ये लिखना तो बहुत आसान है, बस इसको आप जब कभी भी बनाओ तो इसे ऐसे जरूर ड्रॉ करके बनाना, आई और जे की वैल्यू को लेके देखना कि आई की किस वैल्यू के लिए जे कब तक चल रहा है, जे की क्या क्या वैल्यूज हो रही है। देखो आई की वैल्यू 3 के लिए, जब आई का वैल्यू 3 हो रहा है ना, क्योंकि आई भी तो हर टाइम इंक्रीज हो रहा है ना, 0 से बढ़ के गया 2, 2 से बढ़ा 3, और चेक भी कर रहा है कि 3 इज लेस देन 4, ये कंडीशन भी ट्रू है। तो जब आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगी, 1 से लेकर आई तक, तो 1 से लेकर आई तक। तो यही स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो यू कैन जस्ट कमेंट मी, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन मोर ग्रेटर डिटेल।